मेदक में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हमारे ओटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, हमारे ओटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, मगर आज इनकी जबानें खामोश हैं, जबानें इनकी नहीं खुलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मेरी इन बातों पर गौर करिए, सियासी ताकत बनिए। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं और मेरे तमाम साथी अपना काम करते रहेंगे। ये आपके ऊपर मुनस्सिर है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे या ना दे, मगर याद रखो, अगर आप अपने वोट की अहमियत चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की तालीम चाहते हैं, अगर आप अपनी बच्चियों की तालीम चाहते हैं, अगर आप मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। अगर कोई आकर आपसे पूछेगा कि क्या ओवैसी वोट काटने आया है, तो उसको पूछना कि काटने नहीं आया, वो जोड़ने आया है। आप बताओ कि भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 एमपी जीत जाते हैं। बताओ कांग्रेस के लोगों, कितने सीट पर तुम्हारा और बीजेपी का मुकाबला हुआ? राजस्थान की हर लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? इनके जो राहुल गांधी हैं, जो पूरा भारत जोड़ो के नाम पर निकले थे, पूरे देश में निकले, खुद अपने पूर्वजों की पार्लियामेंट की सीट अमेठी से हार गए। क्या वहां पर ओवैसी गया था? नहीं गया था, फिर भी हार गए। और कहां से जीते? उस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान थे, जहां पर मुसलमान थे जीत गए, और वहां पर हार गए अमेठी से। मगर कांग्रेस के लोग याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये देश हमारा है। इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता है? मैं आज तक ये चैलेंज कर रहा हूं, बताओ भारत के मुसलमान में और राजस्थान के मुसलमानों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? कितने स्कूल के बाहर सबसे ज्यादा दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी हमारे बच्चों का मुकद्दर बनता जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद हो जाइए, मजलिस का साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो हम एक नया माहौल पैदा कर सकेंगे। कांग्रेस में तो माशाअल्लाह बहुत लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में बहुत लड़ाई चल रही है। कोई किसी को जादूगर बोलता है, कोई किसी को मौका परस्त बोलता है, कोई किसी को जादूगर बोलता तो पलटा कर कोई कहता है कि नहीं नहीं तू तो गद्दार है।